जयतु हिंदू राष्ट्रम। हिंदू सेवा समिति के माध्यम से युवा संगठन एवं धर्म जागृति हेतु किया गया कार्य, इस विषय पर श्री प्रज्वल गुप्ता जी हमें संबोधित करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश के श्री प्रज्वल गुप्ता जी हिंदू जनसेवा समिति के अध्यक्ष हैं। आपने मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहते हुए भी हिंदू युवाओं को संगठन करने का प्रयास किया है। युवाओं से धर्माचरण हो, इस दृष्टि से आप कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमें मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासपीठ पर उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम। व्यासपीठ के समक्ष सभी संतजनों व गुरुजनों के चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सनातन धर्मावलंबियों व मातृशक्ति को मेरा प्रणाम है। आज इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में हिंदू जन जागृति समिति द्वारा अपनी बात रखने का यहाँ अवसर मिला। इसके लिए समिति व सभी आयोजकों को मेरा प्रणाम। आज हिंदू जन सेवा समिति अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले के काकोरी, जो ऐतिहासिक नगरी जिसका आज़ादी से भी बहुत बड़ा नाता रहा है, 9 अगस्त सन 1925 में वहाँ पे अपने क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन लूटी गई, जिससे आज़ादी अपने भारत को मिली। उसमें अंग्रेज़ी हुकूमत को हिलाया गया। उसी दौरान हम लोग अपने आज से 10 वर्ष पूर्व छोटे छोटे अपने युवा साथियों के साथ आज हिंदू जन सेवा समिति का एक गठन किया गया, जिसमें हम लोगों ने युवाओं को एक उद्देश्य से ये जोड़ा कि धर्मो रक्षते रक्षता, जो हम लोगों का शास्त्र कहता है कि धर्म से ही अपने समाज की और हर चीज़ की रक्षा की जाएगी। इसके लिए हम लोगों ने धार्मिक आयोजन व धार्मिक आश्रय लेते हुए हरिनाम संकीर्तन मंदिर करके या मंदिरों को जोड़ते हुए धार्मिक आयोजन जैसे कथा, रुद्र महायज्ञ, क्योंकि हमारे लोगों का जो क्षेत्र है वो वहाँ पे धर्मांतरण सार्वजनिक तौर से नहीं, निजीकरण से धर्मांतरण बहुत ही तेज़ी से, जो लखनऊ सिटी है उसके आउटर का जितना भी एरिया है वहाँ पे धर्मांतरण बहुत तेज़ी से 2012 से लेकर 2015 तक बहुत ही एक्टिव रहा। जहाँ शिक्षा के माध्यम से, किसी को राशन के माध्यम से, किसी को पेंशन के माध्यम से धर्मांतरण कराए जा रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने युवाओं ने एक मुहिम छेड़ी कि हर घर से किसी ना किसी तरीके से एक युवा जिनके घरों में धर्मांतरण हो रहा था, कि उस घर से एक युवा अगर धीरे किसी तरह से हम लोगों के साथ जुड़ जाता है तो वह अपने घर में विरोध करेगा या धीरे से धार्मिक आचरण में आएगा, तो वो बढ़ा सकता है कितने भी जल्दी अपना वो कार्य करे। तो हम लोगों ने सन 2016 में अपने काकोरी क्षेत्र के 1100 घरों में ऐसे घरों में कलश स्थापना कराई जो धर्मांतरण के प्रकोप में आ चुके थे। तो 1100 घरों को उसी यज्ञ में हम लोगों ने आह्वान किया कि आप लोग आएँ, सर्वप्रथम आप ही लोग आगे आके इस यज्ञ में आहुति दें, जिससे आप लोग मन शुद्ध हो। तो आज उन 1100 घरों में हम का पूरा जो घर है वहाँ पे बहुत ही सात्विकता के साथ अब आते हैं और पूरा जुड़ते हैं, जिससे हम लोगों ने युवाओं को वहाँ पे प्रेरित हुए। एक आज से कोविड के बाद हम लोगों ने जगह जगह पे छोटी छोटी सभाएं कि अब हम लोगों का एक उद्देश्य ये चल रहा है कि हम लोग 100 मंदिरों को केंद्र बना के हर एक मंदिर पे 5-5 युवाओं की एक टोली बना के, या वो वहाँ पे पुजारी वहाँ का जो मैनेजमेंट है उसको हट के जो भी 5-5 लड़के हैं वह रोज़ की हम बात नहीं करते, हफ्ते में एक दिन वहाँ पे सफाई की व्यवस्था हो या पूजा अर्चना की व्यवस्था हो या हनुमान चालीसा, कम से कम 5 मिनट में एक हनुमान चालीसा हो जाती है, 5 मिनट हनुमान चालीसा की व्यवस्था हो। ये करते हुए 100 मंदिरों की टोली बनाई गई है, जिसमें आज 500 युवा इस चीज़ को करने का कार्य संकल्पित है। आज हम लोग अभी जुलाई में अपनी संस्था का 10वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। हम लोगों की एज
ज़्यादा नहीं है, 16 वर्षों से, आज 16 वर्ष के थे तब से ये कार्य कर रहे हैं, आज 26 वर्ष की आयु हो रही है धीरे धीरे। पर इस उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं कि आप आज जो भी चीज़ हों वो अपने सामाजिक और धार्मिक और एक स्वाभाविक चीज़ से आप प्रेरित हों। आज का युवा फ़ोन पे ही लगा रहता है, फ़ोन से हटना चाहिए। पहले हम लोगों के समय पे कोई भी खेल मैदान होता था या कोई भी जगह होती थी, वहाँ पे जगह नहीं बचती थी, पर आज सारे खेल मैदान हो चाहे जो चीज़ हो वो खाली पड़ी है, क्योंकि शारीरिक व्यायाम हो ही नहीं रहा है, क्योंकि सभी लोग फ़ोन पे लगे हुए हैं। फ़ोन से आगे किसी को बढ़ना नहीं है, और यही सबसे बड़ा युवाओं के लिए सबसे घातक है कि आज यहाँ पे हमारे इतने सबके बच्चे होंगे या हमसे छोटे होंगे। आज एक विषय ये है कि अब सभी को अपने युवा जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो किसी की इतनी है नहीं, क्योंकि हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसमें हम लोगों को तीनों आयाम से मजबूत होना पड़ेगा, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर से। तो तीनों चीज़ों को जो अपने मजबूत करने के लिए पहले शारीरिक, और जब शारीरिक मजबूत होंगे तो मानसिक अपने आप मजबूत होंगे। मानसिक के लिए आप जैसे अपनी हिंदू जन जागृति समिति साधना व नाम जप, जो हम लोग भी हरिनाम संकीर्तन या नाम जप के माध्यम से कर रहे हैं, उसके लिए धार्मिक चीज़ों में आपको आने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो ये करना है कि जो शारीरिक व्यायाम है ये सबको बढ़ाना पड़ेगा। और बच्चों जो हमारे इतने नौजवान युवा हैं, 1 घंटा दिन में फ़ोन से हट के लोगों को समाज के, क्योंकि आज फेसबुक पे सबके 5000 फ्रेंड्स हैं, 5000 फॉलोअर्स हैं, पर अगर उसकी दैनिक जीवन देखा जाए तो उसके पास 2 लोग भी नहीं हैं जो उसके साथ बात कर सकें। उससे आज मानसिक प्रताड़ना सबके मन में बढ़ रही है। आज हमारे बीच ही के बहुत से लोग ऐसे हैं जो आत्महत्या करे ले रहे हैं, और बहुत सी चीज़ अपनी बात अपने माता पिता से नहीं कर सकते। पर इन्हीं सब चीज़ों को, जो युवाओं को एक दिशा दिखाने के लिए आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही अग्रसर कार्य कर रहे हैं। आप लोग इसी चीज़ को थोड़ा ध्यान रखते हुए कि अपने साथ युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, कि युवाओं को क्या दिशा दे दी जाए, क्योंकि आप सब हमारे मार्गदर्शक हैं, और आप सबके मार्गदर्शन में युवा आज जो देश का भारत को विश्व गुरु बनाने की भी बात की जाती है, हिंदू राष्ट्र से हिंदू विश्व तक जो बनेगा, तो उसके लिए युवाओं का प्रेरणा आप सबको देना होगा। और आप सभी अपने अपने क्षेत्र में युवाओं पे थोड़ा ध्यान रखते हुए, उसके साथ मातृशक्ति पे भी थोड़ा ध्यान, क्योंकि आज हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना हम सब ने तो बीड़ा लिया है, पर जो समाज है वो उसको सुनना नहीं चाहता। आज हम जब हिंदू राष्ट्र की बात उनके सामने रखते हैं तो वो कहते हैं आप किस कालगणना में जी रहे हैं। तो ये चीज़ का एक नैरेटिव जो चल रहा है कि हम किस काल में जी रहे हैं, आप वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करना चाहता। अपना ही हिंदू समाज इस चीज़ को नहीं स्वीकार करना चाहता कि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, और आने वाले 2 साल 3 साल में इसका उदाहरण भी मिलना है, पर वो इस चीज़ को, सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। पर सत्य स्वीकार कराने के लिए सबको जागरूक करना पड़ेगा। इसके लिए सबको आगे आके धार्मिक चीज़ों में और जितने भी अपने कार्यक्रम हैं इनको करना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने विगत 4 वर्षों से हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम, गुड़ी पड़वा जैसे आप लोगों की तरफ होता है, कहीं कुछ पहले दिन नवरात्र माता रानी का कलश स्थापन भी वही दिन होता है, नवरात्र का आरंभ होता है। उस दिन हम लोगों ने हिंदू नववर्ष की, जैसे 31 तारीख सब लोग मनाते हैं, हम लोग हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर एक भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं, और शाम को उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं। तो उसमें आज से 4 साल से जब से ये आरंभ हुआ, तो हमारे लोग आसपास जितने भी हमने हिंदू घर थे, 2000 हिंदू घरों में भगवा ध्वज लगवा के वो उस उत्साह से मनाते। तो आज हमारे, आप जब भी आप काकोरी या उसके आसपास के क्षेत्र में आएंगे तो हिंदू नववर्ष का आपको इसका प्रभाव दिखेगा। हिंदू नववर्ष के 1 हफ्ता पूर्व से ही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित चीज़ों से आपको हिंदू नववर्ष का कार्यक्रम दिखने लगेगा। आज मैं अंततः आपसे यही कहना चाहता हूँ कि युवाओं की इस हिंदू राष्ट्र में सहभागिता आप जानते ही हैं कितनी 100% रहनी है। तो इसीलिए हम युवाओं का एकत्रीकरण बहुत ज़रूरी है, और हम इस प्रयास में हैं। और आज इस सनातन संस्था व हिंदू जागृति समिति आज इस मंच पे हमें बोलने का मौका दिया, इसलिए, और वह हमारे साथ विश्वनाथ जी, अपने प्रशांत जी, ये हमारे को मार्गदर्शन हरदम करते रहते हैं। इसीलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय तू, जय तू, जय तू, जय तू।